हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? ए गति, बी बल, सी ऊर्जा, डी विनिमय। वीमा या किसी जो यूनिट है उसका मान उसे वीमा कहा जाता है। तो वीमा एमएलटी किसके अनुरूप होगा? ऑप्शन है गति, बल, ऊर्जा, विनिमय। आप लोग भी आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो बल या फोर्स है उसके अनुरूप है। वीमा एमएलटी बल के अनुरूप होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का। ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का। थर्म से रिलेटेड थर्मामीटर होता है जो ऊष्मा को मापने के लिए, शरीर के ताप को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऊष्मा का यूनिट थर्म होता है। ऊष्मा का। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा कम हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो तरल पदार्थ है उसका घनत्व कम करने पर वह उस पर प्रभाव पड़ता है, वह कम हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, क्या तैयारी आपकी चल रही है फ्रेंड्स। और अगर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे क्वेश्चन। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान गति से, ऊष्मा से। द्रव्यमान गति से, ऊष्मा से। टेस्ला जो यूनिट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होती है। तो जो मैग्नेटिक एरियाज है उससे रिलेटेड होती है चुंबकीय क्षेत्र से टेस्ला यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, मिनट, गति, आयाम। महो, मिनट, गति, आयाम। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है वह ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। महो जो है वह विद्युत चालकता की यूनिट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा, गति।
इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये, तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। जो पिक्नोमीटर है उपकरण, उसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा घनत्व, ऊष्मा, गति। घनत्व इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। जो घनत्व का मापन होता है वह पिक्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। जो उपकरण है, मापन उपकरण इकाइयां हैं, उसके लिए हम आपके लिए अलग से क्लास बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें जितने भी उपकरण मापने वाली इकाइयां हैं वो पूरी रहेंगी, तो आपके लिए हम ये क्लास भी लेकर आने वाले हैं जल्दी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, घनत्व। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, ऊष्मा का। ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, ऊष्मा का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव का। ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर होगा ऊर्जा का मात्रक जो है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण। मेघाच्छादन या बादलों से छाई हुई रात की अपेक्षा जो निर्मल रात है अधिक ठंडी होती है, तो उसके क्या कारण हैं? आंसर होगा विकिरण के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विकिरण के कारण मेघाच्छादन जो है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। आंसर होगा द्रव की अपेक्षा में अधिक प्रसार करती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम ऊष्मा सूचालक है? पारद का, ऊष्मा का, गति का, गोले का। पारद का, ऊष्मा का, गति का, गोले का सर्वोत्तम ऊष्मा सूचालक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पारद का जो है वो पारद का ऊष्मा सूचालक है। सर्वोत्तम सूचालक होता है पारद का ऊष्मा, तो ऑप्शन जो हमारा ए है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम, गति का नियम। ऊष्मा, पास्कल, आवेश, गति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो पास्कल का नियम है वह ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेकों में लागू होता है।
पास्कल का नियम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण, कैमरा। उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण, कैमरा। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन। हीरे की चमक का क्या कारण है? आंसर होगा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का जो कारण है वह प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म किसे कहते हैं? तो प्रिज्म एक कांच की सिल्ली होती है। आपने 11th-12th में जो प्रैक्टिकल है वो तो किया ही होगा फ्रेंड्स। तो प्रिज्म का यूज़ उसमें होता था। इस प्रकार कुछ कांच की सिल्लियाँ होती थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिन होल कैमरा में हमेशा सामान्यतः क्या मिलता है? सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। पिन होल कैमरे में सामान्यतः क्या मिलता है? पिन होल कैमरे में सामान्यतः क्या मिलता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उल्टी छाप पिन होल कैमरे में मिलती है। तो उल्टी छाप जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप। अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा परावर्तन। जो जल है तालाब में गहरा नहीं दिखाई देता तालाब जल के कारण, तो वह परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग मापा गया। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करती है? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया। केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया। फाउंटेन पेन का नियम केशिका क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाउंटेन पेन नियम
केशिका क्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। रात में तारे क्यों चमकते हैं? आंसर होगा अनेक अपवर्तन के कारण। तारे जो चमकते हैं वह अनेक अपवर्तनों के कारण तारों का चमकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 54 डेसिबल, 45 डेसिबल, 37 डेसिबल, 39 डेसिबल। यहाँ जो डीबी दिया गया है वो डेसिबल है फ्रेंड्स। डेसिबल ध्वनि से मापी जाती है, ध्वनि का जो स्तर है इससे मापा जाता है डेसिबल के द्वारा। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर 45 डेसिबल होता है। 45 डेसिबल होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति के कारण, तेज गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा, कम गति के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आंसर होगा विकिरणों के द्वारा। जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उनके द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा, सॉरी तरंग नहीं, विकिरणों के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट्स किरणें होती है, उनसे रक्षा करती है ओजोन परत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट, 8.5 मिनट। 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट, 8.5 मिनट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 8.3 मिनट। जो है वह प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लेता है। तो 8.3 मिनट समय प्रकाश को लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठाता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठाता है? केशिकीय घटना, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोशिकीय घटना के कारण। केशिकीय घटना के कारण, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा केशिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट है,
निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? मायोपिया को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की चीज़ें होती वह धुंधली और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें धुंधली और पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। निकट दृष्टि दोष। पास की चीज़ें धुंधली और दूर की चीज़ें स्पष्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अवतल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। मायोपिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है मायोपिया का दूसरा नाम है। मायोपिया का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। समीप या निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस, नेत्रिका। दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखा जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो दूरबीन होता है उससे दूर की वस्तुओं को निकट देखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए साथी जो हमसे जुड़े हैं अभी वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को लाइक शेयर करते चले फ्रेंड्स। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में और अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड्स। अभी बहुत सी एग्ज़ाम होने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।